नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में किसी को अपनों से बेसहारा किया तो किसी के अपने ही दुनिया में नहीं बचे और बुढ़ापे आते आते दर दर की ठोकर खाने लगे। आगर मालवा जिले के ऐसे बेसहारा वृद्ध जनों के लिए सहारा बनी एक महिला और खोला अपना घर वृद्ध आश्रम। इन बुजुर्गों से मिलिए, इन्हें अच्छा लगता है जब कोई अजनबी इनके साथ अपना बनने की कोशिश करता है, क्योंकि इनके अपनों ने इन्हें भुला दिया है। आगर मालवा में सुंदरम कॉलोनी में एक मकान में खोले गए वृद्ध आश्रम में बेसहारा वृद्ध जनों को हर तरह की खुशी मिल रही है। लगभग 7 साल पहले शुरू हुए इस अपना घर में रह रहे बुजुर्गों की कहानी सुनकर हर कोई रुआंसा हो जाता है। किसी की औलाद नहीं तो किसी को औलाद ने ही ठोकरे खाने को छोड़ दिया। उज्जैन निवासी देवी प्रसाद मिश्रा इस वृद्ध आश्रम में रहने वाले एक ऐसे ही बुजुर्ग हैं। इनका कोई पुत्र था नहीं, 3 लड़कियां हैं। उनकी शादी करने के बाद पत्नी के सहारे अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन पत्नी का भी निधन हो गया। पत्नी के गुजर जाने के बाद जिंदगी बदहाल स्थिति से गुजर रही थी। 4 साल से भटक रहे थे, कभी बड़ी बेटी के पास तो कभी छोटी के पास। बेटियों के घर पर रहना अच्छा नहीं लगा तो परेशानी में घर छोड़ दिया। भटकते भटकते अपना घर में पनाह मिली और देख रेख करने वाली बेटी के रूप में मीना मिली। अब यहाँ एक अलग ही परिवार बना लिया। अपने जीवन के 70 वर्ष पूरे कर चुके रामचंद्र जायसवाल का जीवन भी कम उतराव चढ़ाव भरा नहीं है। रामचंद्र जायसवाल की कोई संतान नहीं है और मजबूरी के मारे रिश्तेदारों के पास रह रहे थे। जैसे ही वृद्ध आश्रम की जानकारी मिली तो ये वृद्ध आश्रम आ पहुंचे। अब यहाँ समय पर खाना पीना चाय नाश्ता मिल जाता है। इनके जैसे बुजुर्ग पार्वती बाई, कमला बाई जीवन के अंतिम पड़ाव पर यहाँ अपने आप को सुखी महसूस कर रही हैं। परंतु किसी ने सच ही कहा है कि जिसका कोई ना उसका तो ऊपर वाला, और शायद दर दर की ठोकर खा रहे इन बुजुर्गों के लिए ईश्वर ने बेटी के रूप में इनके पास मीना को भेज दिया। इन वृद्ध जनों की सेवा में जुटी संचालक मीना जयंत वैसे तो भिंड जिले के मेहगांव की निवासी है। मीना के अनुसार उनके जीवन का सपना था कि वे जब लोगों की मदद करने की काबिल हो जाए तब वह वृद्ध जनों की सेवा करेंगी। राजेश खन्ना अभिनीत फिल्म अवतार से प्रेरणा मिली। स्कूल में जाते आते समय बुजुर्गों के खराब हालात देखकर उनके लिए कुछ करने का ख्याल मन में था। वो बताती हैं कि अगर मालवा जिले नया बनने और यहाँ पर एक भी वृद्ध आश्रम नहीं होने की जानकारी लगी तो यहाँ चली आई और अपना घर वृद्ध आश्रम खोल लिया। उनके परिवार का भी इसमें भरपूर सहयोग मिलता है। महिला होने के बावजूद घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर बुजुर्गों की सेवा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सरकारी नियमों के चलते अभी तक किसी भी तरह की सरकारी मदद भी इस आश्रम को नहीं मिल सकी है। ऐसे में इस वृद्ध आश्रम को बिना किसी सहायता के चलाना किसी मुश्किल से कम नहीं, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों की मदद से भी चुनौतियों को पार करना मीना बुजुर्ग की सेवा में लगी हुई है। थोड़ी सी खुशी बांटने से देखिए कितनी खुशियां मिलती है। जिन्हें बुजुर्गों की बुढ़ापे की लाठी बनना था, उन्हें जिगर के टुकड़ों ने दिल से निकाला और इन बुजुर्गों को छोड़ दिया दर दर की ठोकरें खाने को। अगर मालवा के इन बूढ़े माँ बाप की तो मीना जैसी बेटी और रहने को आसरा मिल गया। परंतु आज भी प्रदेश में अपनों से ठुकराए हजारों वृद्ध जन ठोकरें खाने को मजबूर दिखाई देते हैं। वहीं आश्रम में केयर टेकर के पद पर यश जाट का कहना है कि मुझे इन लोगों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। वहीं इन लोगों को सुबह शाम घुमाना और इन लोगों को योग सिखाना, इन्हें देख रेख करना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा नाम रितु है। मैं यहाँ पे आश्रम में आती हूँ। डेली में नर्सिंग स्टाफ से हूँ। डेली इनकी देखभाल करने आती हूँ, गोली दवाई देती हूँ, इनका बीपी बढ़ा वगैरह सब कुछ देखती हूँ। और ज़्यादा तबीयत खराब हो तो इनके साथ में हॉस्पिटल भी ले जाती हूँ और डेली आती हूँ। आप इनके साथ हमें दिखाते हो, कैसा महसूस करते हो, क्या फील होता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सबसे मेन बात तो सबसे अच्छी तो मेरी दीदी है, जो इन सबको सबसे अच्छी रखती है। वो यहाँ पे जितने भी दादा दादी जो भी है वो सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहते हैं और मेरे को भी बहुत अच्छे रखते। सब अच्छा है यहाँ।
बहुत अच्छा माहौल है यहाँ के जैसा माहौल मैंने आज तक देखा ही नहीं है कहीं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। वृद्धा आश्रम भी है, बहुत अच्छा लगता है। ये स्वर्ग की तरह है, एक मंदिर की तरह है। यहाँ पे सब देवता की तरह रहते हैं सारे लोग। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं डेली आती हूँ, डेली देखती हूँ उनको सभी को। क्या नाम है आपका? रितु। क्या नाम है दादी आपका? मेरा नाम पार्वती है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और यहाँ आगर में आई थी तो मेरी बहन की लड़की ने कहा कि एक बहन की लड़की उज्जैन के आश्रम में छोड़ रही थी, तो छोटी वाली ने मना करा कि यहाँ आगर में भी आश्रम है, तो मैं देखी हूँ कि माती को यहाँ छोड़ देंगे। तो आज वो मेरे को छोड़ के चली गई। आज 1 महीना भर हो गया, मेरे को बहुत डर लगी। मेरे को छोड़ के गई थी, वो मेरे को छोड़ के चली गई। और तो सब बढ़िया है। कहाँ चले गए वो? अरे 1 महीना हो गया, आज के दिन से शांत हो गई। तबीयत खराब थी? हाँ, यहाँ आपको कैसा लग रहा है घर परिवार की? मेरे को बहुत अच्छा लग गया। बस मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरे को वो चली गई उसका दुख है। बाकी मेरी छोरियों का भी इतना दुख नहीं मेरे को जितना उसका दुख हो गया आज। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग गया। सब सुविधा मिलती है आपको? सब अस्पताल वगैरह, खाना पीना, ना कभी घर की कुछ भी याद नहीं आती। हम आराम से रहते हैं, सब लेने और हंसते बोलते हैं, आराम से रहते हैं, किसी बात की कमी नहीं। बीमार जरा से भी हो जाए तो दीदी झट अस्पताल ले जाते हैं, भैया हमारे बोले जाते हैं। मतलब घूमने के लिए कहीं ले जाते हैं आप? हाँ, गए थे ना, घूमने गए थे, भादवा माता गए थे, वहाँ सांवरिया जी गए थे और वो वहाँ गए थे पशुपतिनाथ। और बाकी भजन कीर्तन करते हो? हाँ, कभी कभी कर लेते हैं। बात से बहुत पसंद। क्या नाम है आपका बाबू जी? मेरा नाम रामचंद्र जायसवाल। जायसवाल जी, अपना घर वृद्धाश्रम में आप रह रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या किस तरह की सुविधा दी जाती है आपको? वृद्धा आश्रम में तो अपना घर से भी अच्छी सुविधा है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। टाइम से नाश्ता, खाना पीना, चाय, अच्छी व्यवस्था है। कहाँ के रहने वाले हैं वो आप? मैं तो रहने वाला खास सतना का हूँ, 20 शहर का। उसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने इधर बुला लिया था, बेरसा, शाजापुर जिला। यहाँ बड़े भाई वगैरह से उनके आखिरी सांस तक सेवा किया सब। यहाँ आपको आश्रम में आए कितना समय हो गया और यहाँ आप आके कैसा महसूस कर रहे हैं? आश्रम में आए हुए मेरे को कम से कम 2 साल हो रहे हैं। 3-4 महीने तो मैं शाजापुर वृद्धा आश्रम में था, तो उसके बाद मेरे को मैडम ने इधर बुला लाया, जब से मैं यहीं हूँ। 2 साल करीब हो रहे हैं। अच्छा सुविधा है, अच्छा वातावरण है। आप यहाँ रह के कैसा महसूस करते हो? घर की याद आती है? घर के आप तो यहीं रहते हैं तो यहीं ठीक ठाक है। जब कभी दिल में हो जाती है तो चला जाता हूँ। 1-2 बार हो आया हूँ। ये है, आपको यही घर है, मतलब यही घर लगता है? यही घर अच्छा है अपना। क्या नाम है दादी आपका? कमला भाई। कमला भाई, नाम तो बहुत अच्छा है आपका, कमला। आश्रम में रह रहे हो, कैसा लग रहा है और कितने सालों से रह रहे हो आप? हम सर 2-3 साल हो गए रहते रहते। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? कैसा रखते हैं? हम तो ऐसे रहते हैं कि अपने जैसे एक ही परिवार में घर जैसे रहते हैं। हमारी लड़की समझते हैं और हम वैसे ही हिसाब से चलते हैं। और 2 टाइम चाय मिलती है, नाश्ता मिलता है और खाना पीना 2 टाइम मिलती है, चाय मिलता है। कोई बात की इच्छा दूसरी नहीं होती। जो भी खाना पीना है जब तबीयत भर के खाते हैं और रहते हैं। कोई बात की दुख मुसीबत नहीं आती है, ना कोई सोचते हैं। झगड़ा जरूर होता है। बीमार जो इलाज वगैरह सब होता है आपका? और हमें तो अस्पताल तो वो खुद ही दवा ला के देते हैं। दीदी लाती, भैया लाते हैं। अस्पताल से गोली दवा खुद मिलती है। हमें कोई जरूरत की सामान की जरूरत नहीं पड़ती। घर की याद नहीं आती? घर ही नहीं है तो कहाँ जाए? हमारे यही घर है। अपन ने बिटिया मान ली, बेटा मान लिया, तो वही घर है अपने। वो जलाएं, चाहे फेंकें, चाहे रखें, चाहे भगाएं, तो हम तो यहीं रहते हैं। जाएं कहाँ? उनको अपना मान लिया तो वो तो अच्छे ही तो रख रहे हैं, फिर जाने की इच्छा ही नहीं होती। आपको यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता बेटा। कहीं घुमाने ले जाते हैं आपको? हाँ, ले जाते हैं। नहीं, उनकी इच्छा होती, जब तीर्थ करा के लाते हैं, घुमा के लाते हैं, मंदिरों में घुमा के लाते हैं। जब जब उनकी याद आए जब ले जाते हैं।
खाली टाइम मिलता है उनको। बच्चे बच्ची हैं आपके, उनकी याद नहीं आती आपकी? बच्चे बच्ची एक है तो वो वहाँ थोड़ा खाने पीने में उतर गया, इसलिए हम घर से छोड़ के आ गए। यहाँ आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमारे साथ तो उसका एक बच्चा भी है लड़के का, वो भी अच्छा खाता पीता अच्छा रहता है। वो भी आपके साथ रहता है? हाँ हमारे साथ रहता है। दीदी अच्छा रखती हैं, अपना बच्चा सामान रखती हैं और कुछ भी डांट फटकार नहीं करती। हम डांटते हैं तो दीदी हमको डांटती है कि बच्चे को आप कुछ भी नहीं कहोगे, हमारा बच्चा है। खाना 2 टाइम मिलते हैं? खूब 2 टाइम मिले। और दीदी का यूँ कहना कि आपके दिल में अगर भूख लगे तो दिन में मन पड़े जब रोटी लेके खा सकते, चौका चूल्हा सब तुम्हारे सुपरत है। तो यहाँ आश्रम जैसा रखते कि घर जैसा रखते? घर जैसे रखते। तो ये आश्रम है? ये आश्रम नहीं है, घर जैसे रखते हैं हमारे को। जैसे घर में रहते हैं कि अपना मन पड़े जब ले लो और खा लो, ऐसे दीदी रखती है। इच्छा बोले जब ले लो घर में से खाना और खा लो। कोई ऐसी दुआ भाती नहीं रखते हैं, ये पराए हैं, अपने से ज्यादा समझते हैं। भजन कीर्तन वगैरह सब होता है? हाँ कभी सभी करते हैं ना सर। अपनी तकदीर में पहले ही से कुछ तो गम है, कुछ तो आपकी फितरत में वफा भी कम है। वरना जीती हुई बाजी तो ना हारे होते, वक्त करताज वफा। हम भी प्यासे थे, साखी को बुला भी न सके। हम भी प्यासे थे, साखी को बुला भी न सके। सामने जाम था और जाम उठा भी न सके। काश गेरते महफिल के न मारे होते, वक्त करताज वफा। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है। दम घुटा जाता है सीने में फिर भी जिंदा है। तुमसे क्या हम तो जिंदगी से भी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना जयंत है। आगर में आप एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और इसका भाव क्या है आपके? आगर में आश्रम मैंने वर्ष 2016 में शुरू किया था और मेरा बचपन से ही ऐसा था कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे ऐसे वृद्ध जो मिलते थे रास्ते में, तो मैं अपने घर आके अपने चाचा से बोलती थी कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें सारे लोगों को अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे आश्रम के बारे में पता नहीं था, धीरे धीरे उम्र के साथ मैं बड़ी होती गई और मैंने एक दिन अवतार मूवी देखी। उस टाइम पे मेरी शादी हो चुकी थी और फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से आश्रम होता है, ये सारी मुझे जानकारी उस मूवी से मतलब मुझे बहुत एक अपने तरफ आकर्षित किया उस मूवी ने। और मैंने सोचा कि मुझे आश्रम ही खोलना है। और बेसिकली मैं वर्ग 2 में टीचर थी, जो कि मैं जब वहाँ पे जाती थी तो मुझे 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था। बीच में गांव में भी ऐसे लोग मिलते थे जो वृद्ध बाहर जिनकी खाट पड़ी रहती थी, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ, मेरा नियम था कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाती थी मैं, और उनसे पूछती थी कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत लगे तो मुझे बताएं। इस तरीके से मैं ये आश्रम का मैंने संचालन शुरू किया। किस तरह की परेशानी आई, किन लोगों का सहयोग रहा इसमें? यूँ तो आश्रम को जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेली थी, उस टाइम पे कोई नहीं था। मैं ग्वालियर से जब यहाँ आई थी तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी और यहाँ आके मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे लोग मुझसे जुड़ते गए, जिसमें कि मेरे साथ खास जिनका जुड़ा हुआ तो कन्हैयाराम यादव जी हैं, जो कि अभी प्रबंधक पद पे हैं। उनका जब मैं यहाँ आश्रम मैंने संचालन कर लिया तो उसके 6-7 महीने के बाद में उनसे मेरी कनेक्टिविटी हुई और धीरे धीरे उनने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आज भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा वही करते हैं। आप यहाँ रहते हैं, बुजुर्गों को कई सारी परेशानियां, जैसे कि कोई बीमार हो गई तो आपको कैसा?
जैसे कि पहले जब ज़्यादा लोग जुड़े नहीं थे मेरे साथ में, तो मैं अपनी स्कूटी से ही जैसे कोई रात में 1-2 बार दादियों की तबीयत खराब हुई तो मैं स्कूटी पे बिठा के उनको ले जाती थी। बाकी अभी जैसे ऐसा है कि जैसे एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते तो वो आते हैं, वो ले जाते हैं। और परेशानियाँ तो किसी भी कार्य को जब अपन करने चलते हैं तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। जैसे कि कई इन लोगों में जैसे कई बार लड़ाई हो जाना, बीच-बीच में इनकी जैसे तबीयत खराब हो जाना या किसी भी चीज़ को लेके, तो ये सारी चीज़ें तो फेस करनी रहती हैं। फंड के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ी और चल रहा है अभी सब ठीक-ठाक। एक आप महिला होके देखिए आपने जो जज्बा दिखाया है कार्य का, अपना हौसला भी बढ़ाया है, ये अपने आप को आप क्या महसूस करेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं इसमें और भी महिलाएं हो क्षेत्र में? नहीं, मैं एक चीज़ तो ये मानती हूँ कि कोई भी काम करने में पुरुष या महिला कोई मैटर नहीं करती। व्यक्ति के अंदर जुनून होना चाहिए और वो कुछ भी कर सकता है। इसमें चाहे पुरुष हो या महिला हो। बाकी जो भी हमारे बहनें हैं और जो भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि एक तो आगे आएँ और हमारा साथ दें जिससे कि इस आश्रम को और अच्छे से हम चला सकें। हमारे साथ रहें, सभी लोग हमारा सपोर्ट करें। और इन आश्रम वालों को भी अच्छा लगेगा अगर सभी लोग हमारे साथ आते हैं। जिनसे जैसी भी सेवा बनती है वो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जीवन आज का अपना व्यस्त हो गया, जो दिनचर्या है, सुबह अपना ऑफिस जो भी जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उसके बीच में वो सुबह से शाम तक उसमें से दिन भर की जो भी अपनी टेंशन, जो भी प्रेशर रहता है उसको शाम को आके जो परिवार पर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी उसमें से ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा अपने परिवार के लिए निकालें और अपने माता-पिता को समय ज़रूर दें। आप इनकी कैसे केयर करते हैं? मैं इनकी बिल्कुल जैसा मेरे से बनता है वैसे मुझे लगता है कि ये मेरे माता-पिता हैं और मैं इनकी देखभाल भी अपने माता-पिता के हिसाब से ही करती हूँ। आप इनको खाने में किस तरह की क्या देते हैं? खाने का तो ऐसा है कि वो कोई मेनू है लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन कोई डिसाइड नहीं है। इनको जो अच्छा लगता है या मुझे जो अच्छा लगता है कि आज मुझे ये बनाना चाहिए, तो वो चीज़ मैं बना के खुद ही मतलब मैं ये ऐसा नहीं सोचती कि वर्कर आएँगे जब ही उस काम को करूँगी। जैसे कभी रेल में बोलते हैं या आलू का पराठा है या कभी छोले भटूरे हो गए, कुछ भी मालपुए हो गए, जो भी मतलब मुझे लगता है कि आज इनको कुछ नया खिलाना चाहिए उस हिसाब से मैं बना के खिलाती हूँ। किस तरह के और आयोजन किए जाते हैं आपके यहाँ? आश्रम में आयोजन जैसे कि हम सड़क सुरक्षा पे भी काम करते हैं। गायों को जैसे टैग लगाना हो गया, गायों को पिछली सर्दी में हमने बोरे और कंबल से कुछ बना के उनको ओढ़ाने की सर्दी से जिससे कि गायों का बचाव हो, उस पे भी हमने काम किया। बाकी जैसे पेड़-पौधे लगवाना इन लोगों के थ्रू पेड़-पौधे भी हम लोग आस-पास में गार्डन है, उनमें इधर-उधर पेड़-पौधे भी लगवाते हैं। जैसे कोई निराश्रित एक बिटिया थी पिछले साल, तो उसकी अपन ने यहाँ से आश्रम से शादी भी की जिसके माता-पिता कोरोना काल में शांत हो गए थे। तो इस तरीके के आयोजन अपन करते रहते हैं। बाकी जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है या किसी की जयंती है और बाकी त्योहार तो अपने रहते ही हैं जो इनके बीच में मनाए जाते हैं। आपके जीवन में कैसी परेशानी आई आश्रम को चलाने? परिस्थिति तो बहुत ज़्यादा आई थी, एक समय वो भी आया था मेरे जीवन में कि मैंने सोचा था कि अब ये आश्रम बंद कर देना ही सही है मेरे लिए। मैं मतलब हिम्मत हार गई थी अपनी बुरी तरीके से कि शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरा जो सपोर्ट मैं दोबारा से कहना चाहूँगी इस बात को, मेरा जो सपोर्ट बन के मेरे साथ खड़े हुए कन्हैयाराम यादव जी, उनकी वजह से मैंने दोबारा से अपनी हिम्मत का हौसला भरा और इस कार्य को मैंने शुरू किया। समाज से किस तरह के सहयोग मिलता है? अभी तक बेसिकली कोई खास सहयोग तो नहीं मिलता है। बाकी हाँ, अब कुछ समय से ऐसा शुरू हो गया है कि लोग किसी का बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो या पुण्यतिथि हो, तो यहाँ आके इन लोगों को भोजन कराते हैं। अभी ऐसा शुरू हुआ है कुछ ही 2-3 महीने पहले से। इन वृद्धों को आप स्वयं लेके आते हैं कि कोई छोड़ जाता